जय हिंद दोस्तों, आज की सुबह में आप सभी का स्वागत है। ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ जो हमसे जुड़ा हुआ है और ये जुड़ाव हर इंसान के साथ है। अगर ये चीज़ इंसान के पास न रहे तो वो इंसान नहीं, कुछ और ही कहलाएगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अवचेतन मन के बारे में। देखिए, अवचेतन मन तो सुने बहुत हम लोग, जानते भी हैं, लेकिन ये देखो, सुनने और जानने वाली चीज़ तो है ही, प्लस इसके बाद हमको महसूस करने वाली भी चीज़ है। अगर हम इस चीज़ में अगर महसूस नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में जान नहीं पाएंगे, तो इसके बाद हम इसको सुधार नहीं सकते हैं। देखिए, पहले ये कैसे हम इसको समझें, क्या है ये। जैसे कंप्यूटर होता है, मैंने कुछ चिट्ठी टाइपिंग की कंप्यूटर पे और उसका एक प्रिंट निकाला, तो मैं जब प्रिंट देखता हूँ तो उसमें कुछ टाइपिंग गलत हो जाती है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो प्रिंट निकला है उस पर हम उस गलतियों को मिटा कर और प्रिंट निकालते हैं। तो प्रिंट निकालते हैं तो हमारा प्रिंट फिर वही निकल के आता, जो पहले गलती थी उसमें भी अभी भी वही गलती ऐड है। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर कोशिश करते हैं और जो प्रिंट निकला उसमें फिर मिटाते हैं और फिर प्रिंट निकालते हैं। बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, गलत ही रिजल्ट आ रहा है बार बार। तो झिल्ला जाते हैं कि मेरा ऐसे साथ क्यों हो रहा है, अरे मेरा साथ, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ अच्छे नहीं हो रहा है, मेरे साथ लोग बुरा करते हैं। बहुत सारी थिंकिंग उनके दिमाग में आना चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सही बात ये है कि गलतियाँ हमारे प्रिंट में नहीं है, गलतियाँ हमारी जो कंप्यूटर में ऐड किया है उसमें गलती है। अगर हम कंप्यूटर में घुसकर उस जो गलत किया है उसको सही करके और फिर प्रिंट निकालें तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके हिसाब से सही आएगा। दोस्तों, इसी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा अवचेतन मन है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी के हिसाब से, जो हम पहले से अवचेतन मन में फीड कर रखे हैं, उसी हिसाब से हमारा एक्शन होता है। जिसे बोलते हैं सोच घटिया है, सोच अच्छा है, सोच बुरा है, सोच ये है, सोच ये हो, मेरे साथ ऐसा होता, मेरे साथ होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सोच का जो जन्म होता है वो जो हमारे अवचेतन में पहले से स्टोर किया होता है जानकारी, उसके हिसाब से हमारा सोच की जन्म होती है। यानी जो हम सोचते हैं, जो विचारते हैं, जो हम करना चाहते हैं, तो ये सब अवचेतन मन के द्वारा होता है। तो अवचेतन मन का काम सिर्फ एक ही है, वो हर एक चीज़ को, हर एक जानकारी को रिकॉर्ड करता है। उसको सही गलत का फर्क नहीं होता कि ये सही है कि गलत है, वो अवचेतन मन का काम नहीं होता। उसका काम यही होता है, जो पांच इंद्रियों द्वारा उस तक पहुंचाया जाता है। जैसे हमारा नाक हुआ, हमारा कान हुआ, हमारा आँख हुआ, हमारी जीभ हुई और हमारा त्वचा हुआ। इन पांच इंद्रियों के द्वारा जो हमको जानकारी ग्रहण किया जाता है, तो हमारा अवचेतन मन उसको रिकॉर्डिंग करता है। उसका कुछ काम नहीं, उसको अलगाव नहीं करेगा क्या सही है कि क्या गलत है, वो अवचेतन का काम नहीं है। तो मन का काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना है। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ कंप्यूटर चलाते हैं, कुछ फोल्डर अलग करते हैं, ये भक्ति सॉन्ग है, ये फिल्मी वीडियो है, ये पारिवारिक वीडियो, जो भी वगैरह वगैरह। ऐसे हिसाब से हम जो कार्य करते हैं, इसी तरह हमारे अवचेतन मन में अलग अलग फाइलें बन जाते हैं। जो फाइल बनती है, जब हमको कभी भी उस चीज़ के बारे में ज़रूरत पड़ती है, जब हम सोचते हैं, तुरंत जो हम रिकॉर्डिंग किए रहते हैं, यानी जो हम सोच किए हैं, जो हमने पांच इंद्रियों द्वारा अवचेतन मन में रिकॉर्ड किए हैं, उसी के हिसाब से हमारा विचार आता है। अगर आपका रिकॉर्डिंग गलत है, आपकी जो प्रोग्रामिंग है पहले से बहुत गलत फिट करके रखा है, तो आपके साथ उम्मीद है 100% आपका विचार जो आएगा, थिंकिंग गलत ही आएगा। अगर आप ज़बरदस्ती करके, माइंड लगा के कुछ पल के लिए सही सोच लें और सोचें कि बस 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा, लेकिन आप 1-2 ही दिन वो काम कर पाएंगे। तीसरे दिन आपका अवचेतन मन के ही द्वारा वो काम करा ले जाएगा। क्योंकि हर इंसान के काम, आप देखिए, ज़िंदगी में होता क्या है, आपका दिमाग हमेशा काम नहीं करता, ये भी नोट रखना। आपका बोलो कि मैं 1 घंटा लगातार दिमाग से काम कर लूँगा, तो आपका वो दिमाग 1 घंटा लगातार काम ही नहीं करेगा। हमारा दिमाग कुछ ही मिनट काम करता है। अगर आप सही दिमाग का इस्तेमाल करना चाहें तो कुछ ही मिनट में उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। और बाकी हर ये कार्य ज़िंदगी में जो भी होता है, वो हमारे अवचेतन मन के द्वारा होता है। कोई भी कार्य हो तो अवचेतन मन के द्वारा होता है। देखिए, अवचेतन मन को हमने आपको बताया कैसे उसको ग्रहण किया जाता है, उसका काम क्या है ना। गलत और सही का कुछ फ़र्क नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। तो देखिए, अब यहाँ आ गया ना, अवचेतन मन होता क्या है। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है, जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं क्या होता है, बहुत बार डर जाते हैं और कई बार गिर भी जाते हैं। आप भी गिरे होंगे शायद। गिरते हैं और डरते हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हारते, फिर भी हम कोशिश करते हैं और धीरे धीरे मतलब 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, मतलब कई दिन लगते हैं। और जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो कभी आपने नोटिस किया है, जो साइकिल हमने कुछ दिन पहले मतलब चलाते समय डरते थे, अपॉइंट देखते थे, साइकिल देखते थे किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही है, और कुछ दिनों बाद ऐसा क्या हो जाता है कि हम अगर चाहें तो बात करते हुए साइकिल चला सकते हैं किसी पे ना। ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है जो चीज़ें हमने पहले शुरू किया है और आज के डेट में उसमें इतना ज़मीन और आसमान का फर्क कैसे हो गया। तो देखिए यही तो है प्रोग्रामिंग। अगर आपको प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में तो डर लगेगा, जायज़ बात है, आपको करने की इच्छा नहीं होगी, आपको चोट लगेगा, आपको डरवाया जाएगा, बहुत सारी घटनाएं आपको घटेगी। लेकिन आपने सोच लिया हमको यही करना है, मुझे साइकिल सीखना ही है किसी भी कीमत में, चाहो जो हो जाएगा, तो आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कई बार करते हैं। वो धीरे धीरे क्या करता है, हमारा जो अवचेतन मन होता है वो ग्रहण कर लेता है। देखिए अवचेतन मन का काम एक दिन में ग्रहण नहीं करता है, उसका तो एक खासियत है, एक दिन में कोई सिस्टम बदलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, समय चाहिए और धैर्य चाहिए और जिद चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। जब आप ये ठान लेते हैं तो अवचेतन का मन काम यही है कि अगर जो चीज़ बार बार लगातार कई बार होती है तो उसको ग्रहण कर लेता है। और एक खासियत ये भी है, एक बार में वो ग्रहण नहीं करता, क्योंकि एक बार मैंने विचार बनाया, मैंने कार्य किया और सफल हो गया, वो हमारे अवचेतन मन में फील्ड हो गया। ऐसा नहीं होता है, अवचेतन मन इतना जल्दी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, लेकिन अगर वो चीज़ धीरे 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 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 100 बार सुनेगा तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिक फील हो जाता है। तो याद रखना, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ सफल होना है, तो हमारे जो प्रोग्रामिंग होती है अवचेतन मन का, वो फाइलें सही होनी चाहिए। अगर हमारा जो फाइल बनी है, जो हमारे अवचेतन में जो फील्ड हुआ है, अगर वो उसकी वही सब गलत है तो कुछ आगे होने वाला नहीं है। कंप्यूटर के प्रिंट की तरह, क्या प्रिंट को कितना सुधार लो लेकिन वो बदलने वाला नहीं है। तो पहले